कैसे हो डियर? ओके। राधे राधे। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे क्लास 9th का, एवरेज स्पीड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड एंड वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको समझना डियर। जैसे आप समझोगे इजी प्रोग्रेस करोगे तो आप कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे। तो आज डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। Okay, let us see the concept of average velocity, speed of an object. My dear, आप इस टॉपिक से ऑलरेडी फेमिलियर भी हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, बट इसको बेसिक अगर आप समझे तो कैसे डिफाइन करेंगे स्पीड को। देखो, स्पीड कैसे डिफाइन कर सकते हो? यू कैन से स्पीड क्या हो सकती है बेटा ऑब्जेक्ट की? यू कैन से डिस्टेंस covered by an object in unit time। सिंपल सा अगर आप ध्यान दें, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, किसमें बेटा? यूनिट टाइम के अंदर। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट इज डिफाइंड एज the rate of change of position of an object in any direction। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे डियर? स्पीड इज इक्वल टू distance traveled upon time taken। ओके, नाउ अभी कैसी क्वांटिटी है माय डियर? अगर स्पीड की बात करें, ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ स्पीड। क्या होगी स्पीड की यूनिट? मीटर पर सेकेंड। ओके, स्केलर का मतलब क्या होगा इसका? ओनली मैग्नीट्यूड। ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि स्केलर है तो सिर्फ इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड। एक चीज खा देने, इट में भी ये क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है और जीरो। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये खास बात पे आपको ध्यान रखना। स्पीड का क्या होता है? ओके, नाउ अगर इसका हम बात करें, स्पीड की टाइप्स कितनी होती है, तो क्या अपने टाइप की स्पीड होती है डियर? टाइप्स। तो सबसे पहली जो टाइप होती है इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो, जैसे इसका नाम यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो यूनिफॉर्म डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि एक जैसे रहे हर जगह पे और सारे बच्चे एक जैसे दिखाई दे। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, हमेशा यूनिट इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा डियर? व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, है ना, और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यू कैन से इफ एन ऑब्जेक्ट कवर
equal distance in equal intervals of time, or you can say equal distance in unequal interval of time. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो डियर तो बड़े फेमिलियर से कॉन्सेप्ट है, आपको नाइन्थ में भी स्टडी किया है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको आप नाइन्थ में पढ़ते थे, बट थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है बेटा एवरेज स्पीड। आप फेमिलियर भी हैं इससे, बट फिर भी हमें क्यों जरूरत पड़ी है एवरेज की? जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कैसे अनइक्वल, तो अगर हम लार्ज इंटरवल के लिए उसका डिस्टेंस कवर करें और लार्ज इंटरवल के लिए टाइम निकालना हो, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड। तो इसको एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड to the total time taken. ओके, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, एवरेज स्पीड का। क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या क्या है उसको हमें समझना पहले। देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी, इसको हम 3 मेथड से स्टडी करेंगे डियर। फर्स्ट केस में आपको क्या क्या दे रखा हो, एक तो होगा डिस्टेंस दे रखा हो और टाइम दे रखा हो इस रिलेशन से। एक करेंगे हम डिस्टेंस स्पीड के रिलेशन से, एक हम करेंगे स्पीड टाइम के रिलेशन से। ओके, तो हम इन तीनों मेथड को वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पहला मेथड देखते हैं इसका। कौन सा मेथड बताया मैंने? अगर आपको डिस्टेंस दे रखा हो और टाइम दे रखा हो। ओके, सबसे पहले एवरेज स्पीड के लिए देखेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ए से कहां गया डियर, बी पर गया, बी से कहां गया बेटा, सी पर, और सी से कहां गया बेटा, डी पर। ए से बी तक का डिस्टेंस है उसका x1, बी से सी तक का है बेटा x2, सी से डी तक का है x3। ए से बी तक का इंटरवल है टाइम t1, बी से सी का टाइम इंटरवल है t2, इसका कितना है t3। नाउ इन दिस केस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा डियर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, नाउ अब टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा बेटा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब आपको डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन में देगा। जिसको हम डायरेक्ट इसको इस साइड पे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस और स्पीड। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो तो कैसे करेंगे? अब इन दिस केस आप सबसे पहले इसी कंडीशन को चेंज करते हैं। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, हमें बस एक ऑब्जेक्ट कहां गया, ए से बी, बी से सी और सी से डी। अब ए से बी का डिस्टेंस कितना है, x1। ए से बी की स्पीड कितनी देर की आपको, v1, और बी से स्पीड कितनी है v2, और ये कितना है v3।
अगेन हमारा कॉन्सेप्ट वही है, टोटल डिस्टेंस। तो पहले देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना देखो x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, ना हमारे को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखे तो टोटल टाइम ही कैलकुलेट करना है। अब इस इंटरवल का मिसिंग टाइम पे टाइम, तो पहले क्या निकालेंगे, टाइम। टाइम कहाँ का निकालेंगे, फ्रॉम ए टू बी का। अब ए से बी का टाइम को मैंने क्या नाम दे दिया, t1। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस इंटरवल का डिस्टेंस कितना है, x1, और स्पीड कितनी है, v1। सिमिलरली b टू c का टाइम कितना होगा, टाइम फ्रॉम b टू c, अगेन x2 अपॉन v2। सिमिलरली c टू d का टाइम कितना हो जाएगा, c टू d का हो जाएगा x3 बाय v3। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, दैट इज x1 बाय v1, x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3। बट what is the formula, total distance upon total time? What is the formula of average speed? Average speed, total distance is x1 plus x2 plus x3. Total time, this is total time, replace this value, x1 by v1, x2 by v2 and x3 by v3. So this is the concept of average speed in terms of distance versus speed. इसको हमने क्या लिखा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x1 बाय v1, x2 बाय v2 एंड x3 बाय v3। अनदर एवरेज स्पीड निकालने का क्या होगा, स्पीड और टाइम। अगर आपको क्या दे रखा हो, स्पीड और टाइम। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो अगेन रूल वही लगाएंगे। हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ए से, जैसे ए से बी जा रहा है। ओके, अगर ए से बी जा रहा है तो स्पीड हमारा गिवन है v1, बी से सी की स्पीड v2, देन v3। इस इंटरवल का टाइम है t1, t2 एंड t3। अगेन हमें गिवन क्या है, सबसे पहले टाइम गिवन है, तो पहले जो गिवन होता है वो लिख लो, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3। नाउ एवरेज स्पीड के लिए हमारी नेक्स्ट मिसिंग टर्म है टोटल डिस्टेंस। तो हाउ टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मिसिंग है, तो पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। कहां से कहां तक का, ए से बी तक का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इस इंटरवल में स्पीड कितनी है, v1, टाइम कितना है, t1। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, किसका निकालेंगे, b टू c। अब b टू c का निकालेंगे तो क्या आएगा, v2 t2। सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस निकालोगे किसका, c टू d का, तो आएगा v3 t3। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, v1 t1, v2 t2 एंड v3 t3। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज v1 t1, v2 t2 and v3 t3 upon total time is t1 plus t2 plus t3। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एवरेज स्पीड। तो इसको भी लिख ले, यहां पे क्या फॉर्मूला आया, v1 t1, v2 t2, v3 t3 अपॉन t1 plus t2 plus t3। तो these are three formulas that we use in average speed. Now it comes to velocity। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट से वेलोसिटी को भी करना चाहें तो वेलोसिटी, और इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है बेटा, वेलोसिटी होती क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी। अगर हम बात करें वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
in a given direction per unit time. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसकी एसआई यूनिट देखें तो क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जब भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके पास क्या होती है, एक तो क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी क्या होती है उसकी डायरेक्शन भी होती है। ओके, एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, दिस वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और जीरो। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो जहां जहां हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज किया, सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए। बट आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पे हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे थे तो हम जहां स्पीड कंसीडर कर रहे थे वहां पे हमने वेलोसिटी कंसीडर करनी है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वाइज सेम रहेगा इसमें। तो हम अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ओके, बट हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूला एक ही रहेगा। क्या रहेगा, बेसिक फॉर्मूलास पे आपको कंसंट्रेट करना है कि फॉर्मूला गलत नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके डियर।